नमस्कार। सत्य सनातन परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। अल्वा टीवी के सौजन्य से आप देख रहे हैं सत्य सनातन परिचर्चा। आज का हमारा जो विषय है वो है हृदय, यानी हमारा दिल, हमारा स्पिरिचुअल हार्ट, हमारा हृदय कमल। तो आज का विषय बड़ा दिलचस्प है। हम जानेंगे आज के डिस्कशन में कि हमारा जो ये हृदय है, हमारा दिल है, उसकी एक लाइफ होती है, यानी उसकी एज होती है स्पिरिचुअलिटी में भगवान से कनेक्ट होने के लिए। तो आइए चलते हैं कि ये किस तरह कितनी उम्र तक ये हमारा जो दिल है वो जीवित रहता है, और फिर उसी चर्चा में हम जानेंगे कि दिल का मुर्दा हो जाना क्या है, या उसकी जो एक्सपायरी है हमारे दिल की, वो क्या है। तो हम ये जानेंगे हमारे पैनलिस्ट की तरफ, जिसकी तरफ हम थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन पहले हम हमारे सारे व्यूअरशिप को वेलकम करते हैं, और बहुत हमारे रेगुलर लिसनर्स भी हैं एज यूजुअल, और कुछ नए नाम भी नजर आ रहे हैं। तो मैं आप सबका दिल से वेलकम करना चाहती हूँ। और आए हम चलते हैं फिर हमारे जो विद्वान पैनलिस्ट है उनकी तरफ चलते हैं। जी बहन जी को प्रणाम। जी, संत राजेंद्र निगम जी को प्रणाम, सच्चिदानंद जी को प्रणाम। मुझे लगता है स्वामी जी, मुझे लगता है तो हमारे तीसरा पैनलिस्ट है स्वामी विश्वानंद जी। उनका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम लगता है अभी। तो जब तक हम स्वामी जी का इंतजार कर रहे हैं तो कुछ चर्चा कर लेते, बातें हो जाए। तो हाँ, एक प्रश्न आया है सच्चिदानंद जी के लिए। सच्चिदानंद जी के लिए गंभीर प्रश्न आया है, और मैं प्रश्न बोलूं तो फिर सच्चिदानंद जी को फुल स्क्रीन कर दीजिएगा अगर हो सके, अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं। प्रश्न ये है सच्चिदानंद जी कि सत्य सनातन परिचर्चा में सब लोग मुस्कुराते हैं लेकिन आप नहीं मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा तो रहे। वाह, तो चलो जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको उत्तर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुस्कुराते ही रहिएगा, ये हमारे ऑडियंस रिक्वेस्ट है जी। तो आज का जो विषय है वो हृदय है, यानी हमारा स्पिरिचुअल हार्ट। और यानी पहले तो ये मालूम ही नहीं था कि हमारा जो ये दिल है उसकी भी एक उम्र होती है, उसकी भी एज होती है। ये तो कभी सुना ही नहीं था। बस ये सुनते थे कि अक्सर लोगों से जब बात होती थी तो ये सुनते थे, कभी कोई कहता था अपने बच्चों को कि अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अभी ये ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है,
ये आध्यात्मिक की तरफ या ज्यादा पूजा पाठ में समय नहीं डालो, पढ़ाई लिखाई में डालो, या फिर कोई कहता था कि अभी तो उनकी उम्र ही नहीं है इनमें इसमें जाने की, अभी तो बाल सफेद ही नहीं हुए हैं। और लेकिन आज का जो विषय है वो तो कुछ और ही कह रहा है, यानी वो तो चौंका देने वाली बात कर रहा है कि समय बर्बाद नहीं करो, क्योंकि हमारा जो हृदय, हमारा जो दिल है, उसकी एक उम्र है और वो अगर उम्र पार हो जाती है तो हमारे लिए फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जो आगे जो आप हमें इस विषय पर बताने वाले हैं, तो जी स्वामी जी भी आ गए। वाह स्वामी जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। स्वामी जी प्रणाम। तो स्वामी जी हम जो हैं नमस्कार नमस्कार सबको नमस्कार। तो स्वामी जी हम जो है पहले प्रश्न की ओर जा रहे हैं, और आज का विषय जैसे आप सब जानते हैं वो है हमारा हृदय, यानी हमारा हृदय कमल, आवर स्पिरिचुअल हार्ट। तो पहला प्रश्न है कि आध्यात्मिकता में हृदय का क्या महत्व है? आध्यात्मिकता में हृदय का क्या महत्व है? हाँ, आध्यात्मिकता में हृदय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हृदय कमल में परमेश्वर का अंश जीवात्मा के रूप में रहता है। अगर सद्गुरु साधक के हृदय में परमेश्वर का प्यारा नाम और अपना प्रकाश, अपनी बड़ी जी सॉरी, वो स्वामी जी का नेटवर्क जो है वो बहुत वीक है। स्वामी जी से रिक्वेस्ट की जाती है कि ऐसी जगह पर आप कनेक्ट करें जहां से आपका नेटवर्क का सिग्नल स्ट्रांग आए। अभी बहुत वीक आ रही। अच्छा आ गए स्वामी जी। जी स्वामी जी कंटिन्यू करें। अच्छा, तो स्वामी जी का नेटवर्क बहुत वीक है। हम ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तब तक हम जो है इसी प्रश्न को लेके हम जाएंगे संत राजेंद्र निगम जी की तरफ। आध्यात्मिकता में हृदय का क्या? जी दीदी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। ये आज के दौर में ये बात जानना हर धर्म, हर पंथ पंथावरी के मानने वालों के लिए अति आवश्यक है। तो पंखा बंद करिए। जो इंसान का हृदय है, वो हृदय के अंदर एक दिव्य प्राणी मौजूद है, जिसको जो है हृदय कमल के नाम से जाना जाता है। भगवान की तरफ से उस हृदय कमल को इतनी ताकत प्रदान किया गया है कि उसमें जो है वो जब इंसान के अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर इतनी ताकत ईश्वर ने दिया है कि 40 साल तक वह इंसान के सीने में सुषुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है। उसमें जिंदगी की निशानियां 40 साल तक बनी रहती है बिना खाना खुराक का, यानी उसको बिना भोजन दिए वह जो है 40 बरस तक वो इंसान के अंदर, वो हृदय में वो जीवित रह सकता है बिना खाना खुराक का। अब जो है इस जिस्म का जो है, इस शरीर का, इस जो स्थूल बॉडी है, इसका भोजन तो आपका दाल रोटी है,
लेकिन उसका भोजन ये दाल रोटी नहीं है। उसका भोजन जो है भगवान के नाम से बनी हुई ज्योति है, वो डिवाइन एनर्जी जिसको नूर कहा जाता है, वो उसका भोजन वो है। अगर 40 साल तक जो है इंसान जो है किसी पारंगत सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ता है तो फिर वो अपना दम तोड़ देता है। 40 साल तक ईश्वर जो है उसके अंदर जीवन की निशानियां मौजूद रहती हैं। 40 साल के भीतर अगर कोई सदगुरु मिल गया, अगर उसने उसको राम नाम पढ़ा दिया, राम नाम सिखा दिया, फिर उस राम नाम से ज्योति बननी शुरू होगी। फिर उस ज्योति का जो है वो सेवन करता है और फिर वो जो है वहीं से उसकी आध्यात्मिक तरक्की शुरू होती है। तो इंसान के अंदर जो हृदय कमल है, जो इंसान का दिल है, ये आध्यात्मिक सफर करने के लिए अत्यंत आवश्यक चीज ईश्वर की तरफ से डाली गई है। और यहाँ तक कि बिना हृदय को पवित्र किए, बिना हृदय को जागृत किए, बिना हृदय को प्रकाशित किए ईश्वर तक इंसान कभी पहुंच नहीं सकता है। तो इंसान को जो है आजकल क्या है कि इंसानियत ये समझ रही है कि अभी ये बच्चा, जैसा कि बहन जी ने बताया है, कि लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बच्चा अभी जवान हुआ, अभी ये जो है इसका बाल भी नहीं पका, अभी इसकी शादी विवाह भी नहीं हुआ, और ये जो है भगवान का ये जो है भजन कैसे करेगा, भगवान की प्राप्ति में जाएगा तो ये सब घर द्वार देश दुनिया सब छोड़ देगा। तो इस डर की वजह से इंसान जो है ये सोचता है कि अच्छा 40 वर्ष के बाद हम जो है ये भगवान की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। 40 साल के बाद 50 साल जब उम्र हो जाएगा, 60 साल, जब बाल बच्चे सब बड़े हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम भगवान की तरफ जाएंगे। लेकिन यह बात किसी को मालूम नहीं है कि अध्यात्म में हृदय की इतनी बड़ी महत्ता है कि हृदय के अंदर जो सूक्ष्म प्राणी, दिव्य प्राणी मौजूद है, हृदय कमल, उसकी आयु मात्र 40 साल ईश्वर ने रखा है। 40 साल के बाद से वो डिसअपियर हो जाता है, वो मर जाता है। उसको जिंदा करना बड़ा मुश्किल है, उसकी मौत हो जाती है। अब ये जमाने को नहीं मालूम है। अब तक जो गुरु महाराज गुजरे हैं, जो ऋषि महर्षि जो लोग गुजरे हैं, इस चीज को जो है बाकायदा इंसानियत के अंदर ये बातें नहीं बताई गई हैं कि ये इंसान के अंदर जो आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करने वाली जो सबसे बड़ी घटक है, सबसे बड़ा घटक है, वो आप इंसान का हृदय है। हाँ, इंसान के हृदय से ही आपका सारा दारोमदार आपके आध्यात्मिक सफर का है। अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। यहीं से ईश्वर भी जब इंसान के अंदर आता है, दाखिल होता है, तो उसका निवास स्थान इंसानियत का दिल ही है। और दिल में ही वो अपना जो है आसन लगाता है। कौन? प्रभु, ईश्वर, भगवान, अल्लाह। तो इस लिहाज से देखा जा रहा है कि अध्यात्म में हृदय का बड़ा ही महत्व है। बिना हृदय का प्रकाशित किए हम जो है किसी भी तरह का आध्यात्मिक प्रलाभ हम जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब आध्यात्मिक प्रलाभ ही नहीं मिलेगा तो फिर ईश्वर को पाना तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? तो हमारा आध्यात्मिकता में हमारा जो हृदय का महत्व है वो यही है कि बिना हृदय का हमारा कोई अध्यात्म ही नहीं है। हम एक कदम भी अध्यात्म में नहीं चल सकते हैं। तो इस लिहाज से हमको लगता है कि बिना हृदय कमल को प्रकाशित किए हम भगवान को अपने अंदर नहीं ला सकते हैं। भगवान चमकीला है और उसका निवास स्थान मनुष्य का हृदय है। हृदय भी चमकीला होगा, फिर चमकीला चीज चमकीले चीज के अंदर आएगा, चमकीले घर के अंदर आएगा, है कि नहीं? तो इस लिहाज से हृदय का महत्व जो है बड़ा ही महत्व है आध्यात्मिकता में। इसकी
जितनी जो है प्रशंसा की जाए इसके महत्व का, वो कम ही है अध्यात्म के क्षेत्र में। लेकिन सारा दारोमदार हृदय कमल के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर सदगुरु के पास भी जाते हैं तो वो हृदय की तरफ ही नजर डालता है, नहीं हृदय इसका कैसा है, इसका हृदय बचा हुआ है, इसकी जिंदगी की ये खत्म हो चुकी है। अगर हृदय की जिंदगी खत्म हो गई है, यानी उसकी उम्र जो है 40 के ऊपर हो गई है, तो अगर कोई पारंगत गुरु, वो दिव्यदर्शी जो होता है, वो देख कर ही कहता है इसका हृदय तो मर चुका है, तो देखते ही किसी न किसी बहाने से उसको भगा देता है। इसलिए वो जानता है कि इसका हृदय मर गया है, अब ये अध्यात्म में चलने के लायक नहीं है, लिहाजा वो दरकिनार कर देता है, चलो ये तुम्हारे मान के नहीं है। तो इंसानियत ये बात भूल चुकी है कि अध्यात्म में हम जो है, हमको जवानी में ही हमको जो है अध्यात्म को अख्तियार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए, जिससे हमारी लौकिक और पारलौकिक दोनों जिंदगी संवरेगी। आजकल की जिंदगी में आध्यात्मिकता की महत्ता ही खत्म कर दी गई है। हाँ, हालांकि आध्यात्मिकता की महत्ता आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल हर सांस में है, लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझ पा रहा है। आध्यात्मिकता का मतलब सीधे समझ रहा है कि बस ये भगवान को खोज रहा है, और भगवान कभी खोजने की क्या जरूरत है, अभी शादी ब्याह करो, बाल बच्चे पैदा करो, ये धन दौलत दुनिया बनाओ। उसको ये पता नहीं है कि ये जो है, ये तभी जो है पुरुषार्थ कर पाएगा जब उसका हृदय पवित्र होगा। हृदय तभी पवित्र होगा जब भगवान सदगुरु के पास कोई जाएगा, है कि नहीं। सदगुरु के पास नहीं गया तो फिर जो है उसकी जो क्रियाकलाप होगी वो गैर धार्मिक होगा। और आज आप देख रहे हैं कि बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया जा रहा है, तो बहुत सारे जो है सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अध्यात्म के नाम पर लोग जो है लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं कि नहीं नहीं अभी मेरा बच्चा जो है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। पता ही चलता है डॉक्टर और इंजीनियर तो बन गया, लेकिन वो नैतिक क्षमता उसके अंदर निहित नहीं हो पाई जो अध्यात्म से मिलना था। डॉक्टर बन गया है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बना जो वास्तव में तो जिसको भगवान का स्वरूप कहा जाता है। वो डॉक्टर कहाँ बन रहे हैं। अब कोई डॉक्टर बन गया तो दिन रात अपने पैसे, अपने होड़ लगा है उसके सर्किल में कि फला डॉक्टर ने इतना पैसा कमाया, उतना कमाया, बस उसी के सुर ताल में है। लेकिन अगर उसका हृदय इनलाइटमेंट होता, जवानी के आलम में डॉक्टरी पढ़ने के समय ही अगर वो इनलाइटमेंट होता, तब वो जानता कि ईश्वर है, ईश्वर से डरो, और हमको ये डॉक्टरी करने के बाद से फिर उसके सामने प्रस्तुत होना है। तो फिर वो उसकी जो कमाई है ना, उसकी जो दिनचर्या, उसका व्यवहार, जो उसका पुरुषार्थ है, वो उच्च कोटि का होता है कि नहीं। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई जो है डॉक्टर जो है ये सेवा नहीं करता है, लेकिन वो डॉक्टर अध्यात्म भी बचपन से पढ़ा होता है कि नहीं, तो वो जो है आगे जाके बड़ी बड़ी ये जो है जब इंसानियत की सेवा करने जाता है तो उस तरह अपने हृदय से उस तरह की सेवा नहीं दे पाता है जिस तरह जो है एक इनलाइटेड डॉक्टर को होना चाहिए। तो आध्यात्मिकता की महत्ता जो है आपके जीवन के हर पल हर कदम कदम पर है। नहीं, ये एक इनलाइटेड हृदय वाला एक किसान है, तो उसके अंदर जो किसानी करने की जो क्षमता होगी वो कुछ अलग ही तरीके का होगा, है कि नहीं। उससे जो समाज का निर्माण होगा, उस किसान से जो समाज का निर्माण होगा ना, वो समाज उच्च कोटि का होगा, है कि नहीं। तो अपने पढ़ाई लिखाई के ये जीवन में आध्यात्मिकता को साथ लेके गुजरना, साथ लेके जो है जीवन गुजारना, ये जरूरी है। अब ये नहीं कि अब आध्यात्मिकता को लोग यही समझते हैं कि कौन भगवान के पास जाएगा, कौन ये दिल के चक्कर में रहेगा, कौन हृदय को जो है प्रकाशित करेगा, इसकी क्या महत्ता है जीवन में, इससे रोटी थोड़ी मिलेगा। नहीं, तो रोटी मिलेगा, लेकिन इसकी रोटी जो खाएगा वो उसको जो है भगवान पसंद करेगा, है ना।
और बिना इनलाइटेड जो है दिल वाला इंसान जो रोटी खाएगा तो उसमें जो है नेगेटिव एनर्जी ज्यादा जाती है, तो वो नेगेटिविटी फैलाती है, पूरे जिस्म में नेगेटिविटी फैलाती है। लिहाजा अध्यात्म को अंगीकार करना जवानी के आलम में बचपन से ही होना चाहिए। क्यों? तो हृदय का आपका उम्र मात्र 40 साल है, इससे अधिक है नहीं। 40 साल बाद मर गया, उसके बाद गुरु खदेड़ देगा, कहेगा जाओ जाओ ये कुछ नहीं करेगा, इसके मान करिए। तो इसी हिसाब से हमारे हृदय के लिए अध्यात्म के लिए हृदय का जागरण बहुत ही जरूरी है। जी दीदी। बहुत धन्यवाद जी। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न ये है कि हृदय के जिंदा होने का क्या अर्थ है? हृदय के जिंदा होने का क्या अर्थ है? जी सच्चिदानंद जी महाराज। हृदय के जिंदा होने का अर्थ ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि हृदय मरता भी है। हृदय के जिंदा होने का अर्थ उसके हृदय कमल के खिलने का, अनाहत चक्र के जागृत होने का, जिस चक्र के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच बनाते हैं, वो चक्र या वहां जो जीव है, वहां जो जीवात्मा है, वो 1,80,000 जालों में कैद है और वो गुमसुम अवस्था में, हफ्ता अवस्था में रहती है। तो वो जगी कब, कोई सतगुरु आया कब? अगर वो, जैसा राजेंद्र भाई ने बताया कि 40 साल की उम्र तक कोई सदगुरु नहीं मिलता है, तो वो सोई ही रह जाती है, वो जग नहीं पाती, हमारा अनाहत चक्र एक्टिव नहीं हो पाता, जिससे हम परमात्मा तक की यात्रा नहीं पूरी कर पाते। तो हृदय चक्र के जागृत होने का अर्थ यही है कि हम अपने हृदय को एक्टिव करें, उस अनाहत चक्र को एक्टिव करें और मन सहित इंद्रिय विकारों का समन करके उस परमात्मा की तरफ अग्रसर हों। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो अव्यक्त परमात्मा कभी व्यक्त नहीं हो सकता। तो हृदय चक्र के जागृत होने का मतलब जिंदा रहने का आशय यही है कि वो जगा हुआ है, वो जागृत है, एक्टिव है, और वो सतगुरु के द्वारा ही संभव है। और वो भी जैसा कि राजेंद्र भाई ने बताया कि 40 साल की उम्र तक अगर कोई सतगुरु नहीं मिलेगा तो वो चक्र जागृत नहीं हो सकता, वो अनाहत चक्र एक्टिव नहीं हो सकता। जी जी सच्चिदानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तक हमने जाना कि जो हमारा हृदय है उसकी एक उम्र होती है, और जैसे हमारे स्वामी जी ने भी पहले शुरुआत में बताया था कि उसकी उम्र 40 साल होती है। और संत राजेंद्र निगम जी ने भी बहुत अच्छी तरह विस्तार में इसका बताया हमें अभी कि 40 साल की उम्र तक उसको चाहिए कि एक सतगुरु की शरण में वो आ जाए, ताकि उसका जो हृदय है वो जागृत, एक्टिवेट हो जाए। तो जी स्वामी जी फिर से आ गए। वाह, वंडरफुल टू सी स्वामी जी। और अब जो है स्वामी जी, हम तीसरे प्रश्न की ओर जा रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि किन परिस्थितियों में हृदय मुर्दा हो जाता है? किन परिस्थितियों में हृदय मुर्दा हो जाता है? सॉरी, तीसरा प्रश्न के लिए हम जाएंगे संत राजेंद्र निगम जी की तरफ। जी जी बहन जी, जैसा कि स्वामी सच्चिदानंद जी ने बताया है, ये 40 साल तक उसकी जिंदगी जो है
बरकरार रहती है। तो ये जो है हमारे देखो गाड़ी कोई आया है, जरा लेकिन गाड़ी इधर कर देना। जी थोड़ा सा ये परेशानी आ गई है तो मैं ये बता रहा हूँ। तो हृदय में जो मौजूद दिव्य दिव्य प्राणी है, ईश्वर ने उसको इतनी ताकत जो है दिया है कि इसमें 40 साल तक जिंदगी की निशानियां रहती हैं। 40 साल तक जो है, उसके बाद उसकी ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जवानी में भगवान को अपने दिल में, अपने हृदय में बसाया। और हमारे बुजुर्गों ने भी जो है इस बात पर जोर दिया है कि जवानी में अगर भगवान को नहीं पाए तो फिर जो है बुढ़ापे में भगवान नहीं मिलता है। तो ये जो है जवानी में अपने अपने हृदय को पवित्र कर लिया और अपने पाप कर्म से जो है वो वंचित हो जाएगा। अब हृदय का मुर्दा होना ये जो है ये एक अलग बात है, और हृदय का ये एक कड़क होना, हृदय का जो है सख्त होना अलग बात है। सख्त उसको कहते हैं जिसके अंदर हृदय जो है ये भगवान का नाम जो है समाहित न हो सके। अगर हृदय अगर 40 साल तक आपको यह सद्गुरु नहीं मिला तो हृदय की जिंदगी खत्म हो गई। फिर जो है मजबूरन आपको हृदय की माला आपके हाथ तो आई नहीं, इसलिए बाहरी माला पकड़कर आदमी बैठ जाता है। और ये रास्ता जो है ये आम लोगों के लिए है, ये आम है। हर आदमी जो है वो जो है भगवान उसका हृदय अगर सख्त है तो वो जो है अपने बाहरी हाथ में माला पकड़ के और अपनी इस तरह का भजन भाव अपना करता है। तो ये जो है ये रास्ता आम है। हृदय का मर जाना इस बात का सबूत नहीं है कि आम जो है ये आम आदमी जो है जिसका हृदय जो है मर गया है वो नरक का वासी हो गया। बस आपने समय ही गंवा दिया है, सिर्फ इतना ही ये जो है गड़बड़ हुआ है। जो मौका हृदय के जरिए आप हासिल कर सकते थे वह मौका आपके हाथ से निकल गया। अब जब हाथ से निकल गया तो अब कर्म फल दिवस के दिन आपको बख्शिश के ऊपर आप निर्भर रहेंगे। कोई ऋषि महर्षि और कोई जो है पैगंबर, कोई अवतार हमारी बख्शिश करा देगा। तो अगर हृदय जागृत नहीं हुआ और 40 साल तक आपने समय गंवा दिया तो फिर उस बख्शिश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। एक तो यह है कि हृदय का मर जाना कि वो 40 साल तक इसको प्रकाशित किया ही नहीं, वो सुसुप्तावस्था में ही रह गया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी के आसार भी खत्म हो गए। एक तरह से यह ईश्वर के तरफ से दिया गया उपहार की उपेक्षा है। जो ईश्वर ने उसको उपहार दिया था उसको उपेक्षा कर दिया। हृदय को प्रकाशित करके धर्मनिष्ठ और प्राणायाम पर ये पारायण होना था उसको, और उसके इस नेमत को, इस उपहार को उसने उपेक्षा कर दिया। मन सहित इंद्रियों का संयम कर सकता था लेकिन यह भी वक्त खत्म कर दिया। यानी आध्यात्मिक जो यज्ञ करना था उसको वो जो है काम नहीं हुआ। तो अब वो जो है उसका हृदय अपना वक्त खो दिया है, तो मरने के मुताबिक हो गया है। तो यही जो है हृदय का मर जाना, अब इसी को कहते हैं दरअसल वो वक्त उसका गुजर गया। सुसुप्तावस्था में वो आया और वह जो है उसके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं हुआ, यानी सतगुरु उसको नहीं मिला और धीरे धीरे सुसुप्तावस्था में ही वह जो है और नाकाम हो गया। यानी वो अगर है भी तो किसी काम का नहीं है, इस लिहाज से उसको मुर्दा, इस परिस्थिति में दिल जो है मुर्दा हो जाता है। तो बहन जी का यही सवाल था, किन परिस्थितियों में
ये इंसान का हृदय मुर्दा हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति है जब उसको कोई सदगुरु न मिले, फिर उसकी वो हृदय कमल जो है सुसुप्त अवस्था में वो जो है डाली गई है, वैसे ही 40 साल तक गुजर गई, किसी सदगुरु का हाथ नहीं पकड़ा। ऐसी परिस्थितियों में दिल मुर्दा हो जाता है। मुर्दा से मुराद या मतलब ये नहीं कि इंसान मर जाता है, मतलब ये है कि अब वो गुरु चाहे भी तो उसको दिल को जागृत प्रकाशित और वो नहीं कर सकता है। तो ये इस परिस्थिति में ये दिल जो है मुर्दा की तरह हो जाता है, यानी मुर्दा ही इसलिए माना जाता है कि अब वो नाकाम है, किसी काम के लायक नहीं है। जी जी दीदी आगे सवाल करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम जी। अब हम चौथे प्रश्न की ओर जाते हैं। चौथा प्रश्न है, मुर्दा दिल की पहचान क्या है? मुर्दा दिल की पहचान क्या है? और हम जाते हैं हमारे विश्व आनंद जी की तरफ। जी स्वामी जी। जी, किसी इंसान को 40 साल की उम्र में अगर कोई सदगुरु नहीं मिल पाता है तो वैसा इंसान अपने हृदय में जहाँ जीवात्मा रहती है उसको परमेश्वर के नाम से संबंध नहीं जोड़ पाता है। इस वजह से वो परमेश्वर के प्रीति पात्र नहीं बन पाता है और 40 साल की उम्र के बाद ये जीवात्मा में वो शक्ति नहीं बचती है जो शक्तियों से वे परमेश्वर तक रसाई हासिल कर सके। इसीलिए वैसा इंसान का दिल मुर्दा दिल जैसा बन के सोया हुआ सुसुप्त ही रह के आखिरी खत्म हो जाता है। मुर्दा दिल की पहचान के लिए देखा जाए तो उसमें अब परमेश्वर का नाम सिमरन करने की पावर बची नहीं है। सदगुरु उसके दिल में परमेश्वर का नाम सिमरन कराने की कोशिश अगर करेगा, सिखाएगा, फिर भी ये मुर्दा दिल में परमेश्वर का नाम गुंजन नहीं हो सकता है, क्योंकि मुर्दा दिल में आत्मा प्रकाशवान नहीं हो सकती है। इसीलिए मुर्दा दिल में अंधेरा ही रह जाता है। वैसा दिल वाला व्यक्ति केवल दुनियावी व्यवहारों में दुनियावी प्रीति वाले रह के केवल इस दुनिया की सुविधा वस्तुएं प्राप्त करने के लिए गलत कार्यों करते रहते हैं और गलत रास्ते अपनाकर बुराइयां फैलाता रहता है और गलत रास्तों में जाके अपनी सुविधा अपनी वस्तुएं प्राप्त करने की कोशिश करता है। वैसा मुर्दा दिल वाले इंसान को परमेश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती है। वे सब निशानियां मुर्दा दिल की पहचान है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो स्वामी जी हमें बता रहे थे कि मुर्दा दिल की पहचान क्या है। और अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है कि दिल की हाजिरी के बिना भजन हो सकता है? यानी यहाँ से भजन से जो मतलब है कि यानी हृदय में सिमरन हो सकता है, दिल की हाजिरी के बिना भजन हो सकता है। ये प्रश्न है सच्चिदानंद जी महाराज को, कुल अवधूत सच्चिदानंद जी महाराज जी। भावे विद्यते देव, अर्थात भाव में वो ताकत है जो अव्यक्त को भी व्यक्त कर दे। गीता में भी 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान मपोहनम च, अर्थात मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से
स्थित हूँ। मुझ में ही स्वरूप की स्मृति, जो सृष्टिकालीन हम वादा करके आए हैं कि हम आपकी आराधना करेंगे, आपसे प्रेम करते हैं, उसका स्मरण और ज्ञान, ज्ञान अर्थात तो उसका प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति ज्ञान अपोहम। अपोहम का अर्थ होता है कि विघ्नों का नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिना हृदय के आराधना में हम एक इंच आगे बढ़ ही नहीं सकते। वही कृष्ण जी ने आगे कहा 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्गुण तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात ईश्वर सभी भूतों के, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, निवास करता है। और सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना समीप है तो उसको लोग जान क्यों नहीं पाते? तो माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग चक्कर लगाते रहते हैं। यह यंत्र बड़ा बाधक है, जो बार बार नश्वर कलेवरों में घूमता रहता है। भगवत पुराण में भी स्कंद 11 के अध्याय 12 में कहते हैं, केवलेन ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा येन्ने मूढ़ाधि को नागा सिद्धा मामी युरंजसा। अर्थात केवल भाव या सत्संग से ही ब्रज की गोपियों, गायों, स्थावर, कालिया नाग, खग मृग आदि मुझे प्राप्त होकर कृतार्थ। कबीर ने भी कहा कि मनना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना हृदय के सद्भावों के, हृदय कमल के खुले ईश्वर के प्रति भाव प्रगाढ़ नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना दिल की हाजिरी के ईश्वर भजन संभव नहीं है। अतः सर्वप्रथम हमें अपने मन सहित इंद्रिय विकारों का समन कर हृदय को स्वच्छ करना चाहिए, ताकि उसमें ईश्वर का नाम प्रविष्ट हो सके और जो हमको गिफ्ट मिली है उसका हम उपयोग कर सकें और ईश्वर का सामीप्य प्राप्त कर सकें, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, वो हम स्मरण कर सकें जो हम विस्मृत कर चुके हैं कि हमें ईश्वर के घर ही जाना है। कबीर ने कहा कि दुल्हनी गावो मंगल चार, मोरे घरे आए राजा राम भरतार। तो हमको इस पीहर को छोड़ के उस ससुराल में ही जाना है, ये हम भूल जाते हैं अपने प्रियतम को। तो स्मृति भी तभी संभव है जब अनाहत चक्र हमारा जागृत हो और वहां अव्यक्त रूप से बैठा हुआ परमात्मा व्यक्त हो जाए। और ये सब हृदय चक्र के जागृत होने पे, उसमें सद्विचारों के उठने से ही संभव है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी। अब हम छठे प्रश्न की ओर जाएंगे। छठा प्रश्न है, क्या मुर्दा दिल जिंदा हो सकता है? क्या मुर्दा दिल जिंदा किया जा सकता है? ये प्रश्न है जी। संत राजेंद्र निगम जी ये प्रश्न का जवाब देंगे। जी दीदी, जैसा कि आपने पूछा है कि किन परिस्थितियों में मुर्दा हो जाता है और मुर्दा दिल अगर हो गया तो फिर वो क्या वो जिंदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि ये जो है, पहले मुर्दा तो होता ही इसलिए है कि 40 साल तक कोई सदगुरु नहीं मिला और वो उसको अपना जो उसका गोल्डन जो समय था, वो टाइम जो है वो उसने बिता दिया। तो उसके जो जीवन के आसार थे वो खत्म हो गए, लिहाजा वो मुर्दा के मुताबिक हो गया। और दूसरा ये होता है कि ये कारण और है
ये मुर्दा होने का, ये किसी ऋषि महर्षि, किसी वली, किसी बुजुर्ग या किसी अवतार पैगंबर, ऐसे ऐसे जो भगवान के दोस्ती में, मित्रता में जो इंसानियत चली गई है, उनकी अगर हम जो है निंदा करते हैं, उनकी जो है हम शिकायत करते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं, तो चूंकि ईश्वर उनके अंदर आया है, तो उनके ऊपर कीचड़ उछालने का मतलब ये हुआ कि परोक्ष रूप से मैं ईश्वर को ही उंगली दिखा रहा हूं। तो ऐसे लोग जो ईश्वर की तरफ से बनाए हुए जो अवतार, पैगंबर, ऋषि, महर्षि, वली, मुर्शिद, गुरु, ये ऐसी जातियां जिसके अंदर ईश्वर निहित है, उसको अगर हम निंदा करेंगे, गोया ईश्वर की निंदा है। ऐसे लोगों का जो है हृदय, उसका दिल जो है मुर्दे के मानिंद हो जाता है। तो ये भी जो है बड़ा मुसीबत का काम है। इसकी ऐसे लोगों के भी हृदय की आयु रहते हुए भी उसकी जिंदगी के आसार नहीं रह जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। तीसरा, एक तो एक तरह का और भी जो है वो हृदय होता है, हृदय को मुर्दा होने का एक कारण और है, जो वो सृष्टिकालीन होता है। ईश्वर ने जब आत्माओं का सृजन किया, तो उस समय जो है कुछ ऐसे जो है शर्तें रखा उन आत्माओं के जरिए, और वो आत्माएं उन शर्तों पर जो है खरी नहीं उतरी। उसी समय ईश्वर की तरफ से जो है सृष्टि काल में ही उसको, उसके हृदय को जो है मुर्दा कर दिया गया। ऐसे लोग जो है जमीन पर भी आते हैं, तो उनको भगवान के जो नाम है, वो भगवान का नाम उसके हृदय में समाहित होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है, ये तीन परिस्थितियां दिखी गई है जिसमें जो है मुर्दा दिल जो है ये मुर्दा के मानिंद हो जाता है। मुर्दा से मतलब, मैं बार बार कहना चाहूँ, ये नहीं कि इंसान मर गया, जिंदा रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो वो दिव्य जो है प्राणी वर्ग हृदय के अंदर अवस्थित होता है, उसमें जीवन की सारी ये जो है ये सूचनाएं, जीवन की जो पहचान, आसार है, वो सब खत्म हो चुके होते हैं। तो अब बात आई कि मुर्दा, ये अगर दिल जो है इंसानियत के मुर्दा हो गई है, तो फिर उसको जिंदा किया जा सकता है कि नहीं? तो पहली बात तो यह है कि मुर्दा दिल जो संतों, फकीरों ने और सदगुरुओं ने जो मुर्दा दिल कहा है, उससे मुराद ये कदापि नहीं है कि वो इंसान मर गया। इंसान नहीं मरा, उसके अंदर की आत्मा की जो कैपेसिटेंस है वो ईश्वर ने दिया ही नहीं है। वो सुसुप्तावस्था में ही रही और सुसुप्तावस्था में ही चली जाएगी। है, उसको जो है जो मुर्दा दिल है, उसको जो है जिंदा नहीं किया जा सकता। आज तक जितने भी साधु संत, महात्मा, बुजुर्ग, पीर, पैगंबर जो भी गुजरे हैं, वो मुर्दा दिलों पर उनका कोई तवज्जो उस पर नहीं दिया, इसलिए कि ईश्वर तक पहुंचने वाले जो साधन है वो साधन विहीन हो गया। लिहाजा कोई गुरु उसके हाथ नहीं लगाता है, इसी बहाने उसको हटा देता है। तो अब इस दौर में एक विकल्प खुला है। इस दौर में मुर्दा दिल को जिंदा करने के लिए एक विकल्प वही है जिसका इंतजार सदियों से। जी जी दीदी, कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ जी, आप जारी रखें, सुन रहे हैं हम। हाँ, तो वो इस दौर में जो कलयुग का दौर चला है, ये जो है इंसानियत के लिए आत्मघाती दौर है। क्यों? तो सारे इंसानियत का दिल जो है मुर्दे के मानिंद हो गया है। इसलिए कि इस दौर में ये संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, पैगंबरों के, अवतारों के ये जो निंदा करने वाले बहुतायत में दिखाई दे रहे हैं, और हर कौम, हर समाज में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दिलों को
जो सृष्टिकालीन दिवस के से ही उसकी जो है उसका हृदय जो है मुर्दा के मानिंद रहा है, ऐसे लोगों के लिए एक आखिरी में आने वाली हस्ती की पेशनगोई, भविष्यवाणी जो है सारे धर्म के किताबों में आया है, जिसको जो है किसी धर्म वालों ने उनको कल्कि अवतार कहा, किसी धर्म वालों ने उनको इमाम मेहदी कहा, किसी ने उदखिल कहा, किसी ने समाबील कहा, कोई मेहदी कहा, कोई मसाया कहा, कोई तीर्थंकर कहा, कोई मैत्रेय बुद्धा कहा, कोई फारकलित कहा, कोई कंफोर्टर कहा। तो इस तरह की पेशनगोइयां, इस तरह की ये हर धर्मों में आती रही और इनकी इस आने वाली आखिरी जो हस्ती है, जो वो जो अवतार होंगे, उनकी भविष्यवाणी, उनकी पराकाष्ठा, इसलिए उनकी जो है महिमा मंडन किया गया कि उस दौर में आएंगे जिस दौर में मुर्दे दिलों की बहुतायात होगी और इस दौर में सिर्फ और सिर्फ वो हस्ती काल की अवतार सरकार गौहरशाही के रूप में हम लोगों ने शनाख्त किया है और ये देखा जा रहा है कि वो मुर्दा दिल, चाहे वो किसी ऋषि महर्षि का निंदा की वजह से उसका दिल मर गया हो या किसी ये 40 साल उम्र गुजर गया हो, 70, 80, 90, 100 साल का भी हो गया हो या सृष्टिकालीन वो मुर्दा दिल वाला हो, तीनों के लिए आज दरवाजा खुला हुआ है कि आज सरकार गौहरशाही की दिव्य दृष्टि के जरिए आज तीनों तरह के मुर्दा दिलों वाले गिरोह का यह दिल पुनः जीवित हो सकता है, पुनः ईश्वर के भजन में, संकीर्तन में लग सकता है, पुनः जो है उसके अंदर जीवन के आसार आ सकते हैं। यह धरती पर आज के पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो सबने इंतजार किया, ये था नहीं। अब वो दौर आ गया है जिनका चेहरा चांद में चमका दिया गया है, जिनका चेहरा महाशिवलिंगम हजरे अस्वद में और यहाँ तक कि सरकार गौहरशाही का चेहरा ऊपर आसमान में खगोल शास्त्रियों ने जितने भी सैयारा देखा है, जितने भी ग्रहों को खगोल शास्त्रियों ने अपने यंत्रों से देखा है, सारे वो सैयारे, सारे वो जो है ग्रह सरकार गौहरशाही की गवाही दे रहे हैं कि यही वो शख्सियत है, यही वो हस्ती है जो इस दौर में तीनों तरह के जो मुर्दा दिल वाले इंसानियत होंगे, कर्मफल दिवस के दिन से लेकर और ये जो है संतों ऋषियों मुनियों के जो निंदा करने वाले हैं और जिनका उम्र भी गुजर गया, 100, 70, 80, 100 साल की उम्र गुजर गया, इन सब का पालनहार, इन सब के दिलों को जिंदा करने वाला वो हस्ती आज जमीन पर आ गई है, जिसका ईश्वर के तरफ से पहचान चांद में सार्वभौमिक जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चांद न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, चांद सबका पूज्य है। चांद की पूजा सबने किया। अगर मुसलमान भाई चांद की पूजा ने की है तो चांद का एहतराम किया, और एहतराम करना भी एक पूजा का तरीका है, एहतराम सम्मान करना भी पूजा का तरीका है। वो चेहरा हजरे अस्वद में है, वो चेहरे जो है हजरे अस्वद को लोगों ने चूमा है और हमने पूजा है। वो पत्थर है, वो काला पत्थर है। आज भी हमारे सनातन धर्म के लोग काले पत्थर को ये जो है भगवान शिव के नाम से जानते हैं और इस शिव की पूजा होती है। उसको जो है जगत का तारणहार, पालनहार और क्या क्या कहा गया है। और वो शिवलिंग जो मक्का में वो नस्ब है दीवार में, इस्लाम के आने के बहुत पहले से यहाँ तक कि स्वयं मनु के जमाने से वो आ रहा है और सारी इंसानियत पूछती आ रही है। उस पत्थर में भी यही चेहरा मौजूद है। लिहाजा ईश्वर कहना चाहता है कि जिस दौर में तुम सारे के दिल मुर्दे हो जाएंगे, उस दौर के लिए सबका जीवन दान देने वाला वो आखिरी वो हस्ती इमाम मेहदी या काल की अवतार होंगे। ईश्वर प्रदर्शन कर रहा है कि चांद को देखो और पहचानो और उस चांद से
चांद वाली छवि से, उस सूरत से भीख मांगो मेरे नाम का। अगर वो भीख मांगा, अपने प्रभु का नाम राम है तो राम राम मांग लिया, अगर प्रभु का नाम अल्लाह है अल्लाह अल्लाह मांग लिया। मांग के देखो, वो दिल जो अजल से यानी कर्म फल ये जो है सृष्टिकालीन दिवस से मुर्दा है, वो भी जिंदा हो जाता है। यानी सरकार गौहरशाही की दिव्य दृष्टि में चे मुर्दा चे जिंदा सब बराबर हैं। इसके पहले जितने ऋषि और महर्षि इस दुनिया में आए, जिंदा दिल वाले को खरीदारी किया, बाकी तो लोगों ने किसी न किसी बहाने से हटा दिया। इसलिए वो जानते थे कि इसका दिल मर चुका है। लेकिन अब ये दौर जो आया है, ये बड़ा सुनहरा दौर है और सारी इंसानियत के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के, चांद सार्वभौमिक जगह है, चांद न हिंदू है, न मुसलमान है, सिख है, न ईसाई है, हम चांद से अपने आध्यात्मिक प्रलाप को उठा सकते हैं और अपने दिल को, अपने मुर्दा दिल को, और कर्म फल दिवस ये जो है सृष्टिकालीन दिवस के दिन से मरा हुआ दिल आज हम उसको जिंदा कर सकते हैं। लिहाजा ये दौर सारी इंसानियत के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद संत राजेंद्र निगम जी। तो संत राजेंद्र निगम जी में बता रहे थे कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि अगर हम 40 साल की उम्र भी पार कर गए हैं और अभी तक हमने नामदान प्राप्त नहीं किया है, और कोई चाहे 50 साल का हो, 60 साल का हो, 70 इयर्स का हो, 80 इयर्स का हो, वो भी आज उसके लिए ये स्पेशल जो हृदय को जागृत करने की जो ये भेंट है वो उपलब्ध इसलिए है क्योंकि अब ये दौर जो है वो कल की अवतार का दौर है, और इस दौर में ये स्पेशल ये व्यवस्था अवेलेबल की गई है, और वो की गई है सरकार गौरशाही के माध्यम से। और जो निशानियां है चंद्रमा में चमकती छवि जो सरकार गौरशाही महाराज, कल की अवतार सरकार गौरशाही महाराज जी की चमक रही है, उससे आप नामदान लेके आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि आपका, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका हृदय जागृत है, जीवित है या नहीं, तो आप ये नामदान भी उससे ले सकते हैं, जिसकी विधि हमें स्वामी जी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जी स्वामी जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो आ जाए, क्योंकि हम प्रोग्राम की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हमारे पास केवल 4 मिनट रह गई है, तो उसमें आप जो कहना चाहते हैं या कोई भी कहना चाहता है वो आ जाए, और फिर साथ साथ अपने हृदय को टेस्ट करने का ये जो विधि है कि नामदान के द्वारा उनको पता चलेगा, जो व्यूअरशिप है वो कैसे पता लगा सकती है कि उनका हृदय जीवित है या नहीं, और वो क्या कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच जी। स्वामी जी आप आ जाए। तो 2 मिनट में मेरा जो पहला प्रश्न जो है कनेक्शन नहीं मिल पाया था, इसलिए फटाफट उसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता था कि आध्यात्मिकता में हृदय का बहुत आध्यात्मिकता में हृदय का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हृदय कमल में परमेश्वर का अंश जीवात्मा के रूप में रहता है। अगर सद्गुरु साधक के हृदय में परमेश्वर का नाम प्रकाश अपनी कृपा दृष्टि से डालते हैं, फिर साधक हृदय में ध्यान धर के परमेश्वर का प्यारा नाम का सिमरन करने से आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है, और वे प्रकाश आध्यात्मिक शक्तियां खून के साथ बहती बहती नाभि कमल में जहां असुर परीक्षक के रूप में बैठा है उसको पवित्र कर देती है। तभी साधक अपने साधना के मार्ग में आगे बढ़ पाता है।
आध्यात्मिकता में हृदय एक परमेश्वर से प्राप्त अनेकों सूर्य शक्तियां, अष्ट शक्तियां उत्पन्न करने की एक फैक्ट्री है, कारखाना है। परमेश्वर के साथ पहुंचने का रास्ता ये हृदय से ही गुजरता है। यही हृदय में परमेश्वर अपना संदेशा आत्मा को भेजते हैं। तो यही हृदय परमेश्वर का संदेशा प्राप्त करने का टेलीफोन भी है। साधक की प्रार्थना अर्चना आपके समय जो भी बात करनी वो भी साधक के हृदय के माध्यम से ही परमेश्वर वहां पहुंचाता है, और दूसरा कोई साधन रास्ता नहीं है। इसीलिए साधक के लिए आध्यात्मिकता में हृदय शरीर में और इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली साधन और बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग ये प्यारा हृदय मानव शरीर में परमेश्वर की ओर से रखा गया है। तो ये जरा पहला प्रश्न के बारे में मेरा कनेक्शन नहीं लग गया था, तो इसके बारे में मैं कहना चाहता था। बस ये मेरी बात यहाँ ये पूरी हो गई है। अभी आप जैसे आदेश करेंगे वैसे करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी, तो स्वामी जी, आज जो हमने हृदय पर बात की, तो बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या उनका हृदय जीवित है या नहीं। तो उसके लिए जो है वो जो चंद्रमा में छवि है उससे वो नामदान ले सकते हैं और फिर वो खुद अनुभव कर सकते हैं कि उनका हृदय जीवित है या नहीं। और सरकार गौशाही की कृपा तो ऐसी है, कल की अवतार सरकार गौशाही, ये जो चंद्रमा में ये अद्भुत छवि है, उसकी शक्ति ऐसी है कि मुर्दा दिल को भी वो जिंदा कर देता है। जैसे हमने अभी बाकी जो पैनलिस्ट थे उनसे हमने सुना विस्तार में, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज वो जो विधि है वो आप जो चंद्रमा की छवि हुए जो विधि की जाती है वो सबको अभी दे, तो ताकि सब ये प्रैक्टिकली अभी करे और जान सके कि उनका हृदय जीवित है या नहीं। जी जी स्वामी जी, तो उनको नामदान आप दे दे, जो लोग इंटरेस्टेड है उनको ये विधि बता दे कि कैसे नाम। जी, राजेंद्र निगम जी ने उंगली ऊंची की है वो। अच्छा, मैंने नहीं देखा। जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजेंद्र निगम उंगली ऊंची कर रहे हैं, उसको कुछ कहना है क्या? जी, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिमरन दान हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से दिया जा रहा है, वो नाम जो है राम के नाम का ये जो है नाम दान प्रदान किया जाता है। तो हमारे जो ऑडियंस है अक्सर जो है इस बात में वो जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये अब तक मैंने राम राम सुना और ये राम क्या हो गया। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं जो है प्रकाश डालना चाहूंगा कि इंसानियत को जो है इसमें घबराने की बात नहीं है। हम उसी राम को कह रहे हैं जिस राम को आप समझ रहे हैं, हम कोई अलग राम की बात नहीं कर रहे हैं। अब बात रही राम हम दे रहे हैं, तो राम इसलिए दे रहे हैं कि रा का मतलब जो है होता है सूर्य, और सूर्य जो है मिस्र की भाषा में सूर्य को रा कहा गया है, और सूर्य का पर्यायवाची भी रा होता है कि नहीं। और रा जो है ये भगवान श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, और सूर्यवंशी जो राजा जो है उसकी स्थापना राजा इक्ष्वाकु ने किया था। ध्यान देने योग्य बात है, राजा इक्ष्वाकु ने सूर्यवंश की स्थापना किया था, और इक्ष्वाकु भगवान सूर्य के पुत्र थे। ये हमारी किताब गवाह है कि भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु थे, और
उन्होंने सूर्य वंश की स्थापना किया, लिहाजा हम उसी में जो है सूर्य वंश में भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ। और हम राम इसलिए कहते हैं कि मैं उसी सूर्यवंशी राम को राम कह रहे हैं, तुम ये न समझो कि कोई दूसरा राम। इसलिए कि कबीर ने 5 राम कहा है। एक राम ये जो है एक घर में बैठा, एक राम सकल पसारा, दूजा राम जगत से न्यारा, ऐसा कुछ लोगों ने लिखा है। लेकिन हम उस राम की बात कर रहे हैं जो राजा इक्ष्वाकु ने जिस वंश की स्थापना की, उस वंश वाले सूर्यवंशी राम की बात कर रहे हैं। हम उन्हीं का नाम दान दे रहे हैं, यानी सरकार गौरशाही उसी राम के नाम का जो है आपको प्रदान कर रहे हैं, आपके दिल में समाहित कर रहे हैं। लिहाजा ऑडियंस से हमारी विनती है कि राम, अगर राम के साथ राम मिलाया गया है तो राम की विशेषण साथ में लगा है, राम शब्द की विशेषण है, तो विशेषण के साथ, विशेषता के साथ अपने प्रभु को याद करें, तो इससे ज्यादा आपको ज्योति बनने की संभावना है। लिहाजा राम से घबराने की जरूरत नहीं है। जी 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 राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं स्वामी जी की तरफ, और चंद्रमा वाली जो छवि है वो आपको दिखाएंगे अभी। और स्वामी जी जो है आपको नामदान लेने की विधि बताएंगे, और जो चाहते हैं ना ये पवित्र नामदान लेना, जो हमारे संत राजेंद्र निगम जी ने अभी बताया उसका अर्थ राम का, तो आप अभी समय ले सकते हैं। और जी स्वामी जी आ जाएं। स्वामी जी आपका माइक ऑफ है। अवतार के रूप। हेलो, अभी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हेलो, थैंक यू जी, अब आ रही है। अभी हमारे प्यारे आ जाए, अभी हमारे प्यारे जो देखने वाले भाई बहन है वो भाग्यशाली है कि इसी दौर में इस अलरा टीवी पे हम सब सनातन धर्म परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। ये चंद्रमा में जो अभी छवि दिख रही है वो ही हमारा कल्कि अवतार है। और जो त्रेता युग में जो राम शरीरधारी बनके इस दुनिया का उद्धार करने के लिए मानव जीवन को, मनुष्य जीवन कैसे जीना है, पारिवारिक जीवन कैसे जीना है, वो जीवन बताने के लिए जो त्रेता युग में राम के रूप में यानी कि सूर्यवंशी राजा के रूप में जो आए थे, वही राम भगवान का नाम हमारे दिल में हम बड़े प्यार से एक बीज के रूप में डालना है। तो जो इस भाग्यशाली नाम अपने हृदय में डालना चाहते हैं वो भी ये चंद्रमा के सामने देखेंगे, वहां हमारा कल्कि अवतार की छवि है, उसके सामने देखेंगे। और हमारा जो हाथ, जो हम हाथ से खाना खाते हैं वो हृदय पर रख देंगे और 3 बार आंख भी बंद कर देंगे और 3 बार मेरे साथ दोहराना है, राम 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 राम। ये 3 बार, हाँ, तो ये 3 बार अगर हम बड़े प्यार से हमारे दिल में प्रभु राम का नाम एक बीज के रूप में, मंगल मूर्ति के रूप में स्थापन करेंगे, अगर बाद में हमारा मन हमारे हृदय कमल में रखते हुए बड़े प्यार से राम राम का मंत्र उच्चारण करेंगे, प्रभु को याद करेंगे, तो यही कल्कि अवतार हमारे हृदय में आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करेंगे। और वही आध्यात्मिक शक्ति से हमारा आत्मा की ज्योत प्रकाशित हो जाएगी और वही आत्मा की ज्योत के प्रकाश से हम परमेश्वर तक, हम जगत का मालिक को प्राप्त करेंगे, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ये कल्कि अवतार का ये जो अभी बहुत बड़ी कृपा हमारे सब मानव जात पर बरसती है, वही कृपा से ये नाम हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है। तो आज जितने भी भाग्यशाली आत्मा इस नामदान लिया है वो अपना प्यारा मन हृदय में रखते हुए
राम का मंत्र उच्चारण करते रहेंगे तो जरूर एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वानंद जी महाराज को। और अब हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम सभी श्रोताओं को पसंद आया होगा और साथ ही में हमारे जो पैनलिस्ट हैं सारे माननीय संत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें आज जो ये हृदय के ऊपर जो और हमारा विषय रहा आज उसके ऊपर इतनी अहम जानकारी हमें दी। अधिक जानकारी के लिए आप अलवा टीवी को भी संपर्क कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो रात को 10:30 बजे सतगुरु यूनुसल गौहर जी महाराज विराजित होते हैं और किसी को भी कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का तो आप वहाँ लिखकर देख सकते हैं अलवा टीवी को और आपको जवाब भी मिलेगा इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे हमारे साथ सत्य सनातन परिचर्चा में शामिल होने के लिए। ईश्वर की इच्छा हुई तो फिर हम मिलेंगे अगले शनिवार को। तब तक के लिए सुरक्षित रहे। शुभ रात्रि।